मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली 2 पाठशालाओं में सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सामायिक के लिए प्रातःकाल और संध्याकाल ही क्यों चुना गया, क्या चिंतन करना चाहिए, इस विषयों पर अच्छी चर्चा हो गई। ये है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत 4 होते हैं, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। तो आज अब प्रसंग शुरू होता है प्रोष्ठोपवास व्रत का। आइए श्लोक नंबर 151 देखिए। सामायिक संस्कारम, सामायिक संस्कारम, प्रतिदिन आरोपितं स्थिरीकर्तुं, प्रतिदिन आरोपितं स्थिरीकर्तुं, प्रतिदिन आरोपितं स्थिरीकर्तुं, प्रतिदिन आरोपितं स्थिरीकर्तुं, पक्षार्धयोर्द्वयोरपि, 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 कर्तव्यो वश्यमुपवासः, कर्तव्यो वश्यमुपवासः। बोलिए। सामायिक संस्कारम प्रतिदिन आरोपितं स्थिरीकर्तुं, पक्षार्धयोर्द्वयोरपि, कर्तव्यो वश्यमुपवासः। सामायिक संस्कारम, सामायिक के संस्कार को, प्रतिदिन आरोपितम, जो प्रतिदिन आरोपितम स्वीकार किए गए, अर्थात जो प्रतिदिन स्वीकार किए जाते हैं, ऐसे सामायिक के संस्कार को स्थिरीकर्तुं, स्थिरी करना, मजबूत बनाने के लिए, स्थिर करने के लिए, पक्ष अर्धयोर द्वयोरपि, शब्द ज़रा कड़ा मालूम दे रहा है, ध्यान से देखें। पक्ष माने 15 दिन और उनका आधा मतलब 7 दिन, ऐसे दोनों में ही, अर्थात 15 दिन के आधे आधे,
अर्थात एक महीने में 4 दिन, अर्थात हर महीने की 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी को। फिर देखें एक बार, पक्ष अर्धयोः, एक पक्ष के दोनों आधों में और दोनों में, अर्थात अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, अर्थात 15 दिन के दोनों आधे हिस्सों में कर्तव्यो, करना योग्य है अवश्य ही उपवास। उपवास अवश्य करना चाहिए। फिर देखें एक बार, प्रतिदिन आरोपितम, प्रतिदिन करने योग्य, प्रतिदिन स्वीकार किए गए सामायिक के संस्कार को स्थिरी कर्तुम और स्थिर करने के लिए, अच्छी तरह पालन करने के लिए और दृढ़ता से पालन करने के लिए दो पक्ष के दोनों आधे हिस्सों में, अर्थात हर महीने में 4 पर्व के दिनों में, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी के दिनों में भी उपवास अवश्य करना योग्य है। इससे क्या होगा? इससे सामायिक के संस्कार और मजबूत होंगे और दृढ़ता के साथ सामायिक बनेगी। पंडित जी, प्रोषधोपवास शब्द का क्या अर्थ है? प्रोषधोपवास शब्द के 2 अर्थ बनते हैं, प्रोषध और उपवास। प्रोषध माने एकासन और उपवास माने उपवास, अर्थात अष्टमी के दिन उपवास, सप्तमी को एकासन, नवमी को एकासन, इसे कहते हैं प्रोषधोपवास। अगर कोई एकासन करे तो प्रोषध, अगर कोई उपवास करे तो उपवास, और कोई एकासन, उपवास और एकासन करे तो प्रोषधोपवास। प्रोषध का एक अर्थ और होता है पर्व, अर्थात पर्व के दिनों में उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। मुझे हर अष्टमी हर चतुर्दशी को उपवास करना है, इसका नाम है प्रोषधोपवास। इस तरह इसके 2 अर्थ बनते हैं। पंडित जी, उपवास किसे कहते हैं? उपवास शब्द के भी 2 अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ बनता है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। आहार 4 प्रकार का, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, 4 प्रकार का आहार होता है। चारों प्रकार के आहार के त्याग करने का नाम उपवास है। या उप माने नज़दीक, वास माने निवास करना, अपने आत्मा के नज़दीक रहना, बाहर के झगड़ों को सबको छोड़ के, इसका नाम उपवास है। 2 परिभाषा उपवास की बनती है। पंडित जी, आजकल लोग उपवास के दिन में एक बार पानी ले लेते हैं, क्या ये सही है? अभी हमने उपवास की परिभाषा बताई थी। उपवास माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। अब आज आपने उपवास रखा और एक बार आपने जल ले लिया तो पेय पदार्थ ले लिया तो उपवास नहीं हुआ। शास्त्रों में लिखा है अगर उपवास वाले दिन एक बार पानी ले लिया है तो अनुपवास कहलाएगा, उपवास नहीं। आज हम लोगों में ये पद्धति घर कर गई है। आज का उपवास है, हाँ पानी तो हम लेते ही हैं, तो वो उपवास नहीं कहलाया, वो हुआ अनुपवास। पंडित जी, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करने के लिए क्यों कहा है? जैन शासन में 2 दिन पवित्र माने गए हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। ये कब से? ये अनादिकालीन मान्यता है। क्या विदेह क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा? हाँ, सब जगह, चाहे विदेह हो चाहे विद्यार्थ पर्वत हो, वहाँ भी अष्टमी और चतुर्दशी को पवित्र या पर्व का दिन माना जाता है। इन दिनों में क्या करना चाहिए? और 6 दिन हम जो थोड़े बहुत पाप क्रियाएं करते भी हैं, अष्टमी चतुर्दशी को वे भी ना करें। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जी न खाएं, उनमें भी तो एक इंद्रिय जीव हैं। अष्टमी चतुर्दशी को संयम से रहें, साबुन लगाकर स्नान न करें आदि।
तो अष्टमी चतुर्दशी ये जैन शासन में अनादिकालीन पर्व हैं, पवित्र दिन हैं। इन दिनों किए गए, पिछले हफ्ते में किए गए पापों का प्रायश्चित या आलोचना, और इन दिनों में पाप कम से कम करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उपवास का विधान है। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास कैसे किया जाता है? व्रती को चाहिए सप्तमी के दिन सुबह भोजन ले ले 11 बजे, उसके बाद पूरे दिन भोजन पानी कुछ नहीं। अष्टमी के दिन उपवास, और नवमी के दिन फिर 11 बजे एक बार भोजन ले, शाम तक कुछ नहीं। इस तरह प्रोष्ठोपवास का मतलब है 2 एकासन और 1 उपवास, इसका मतलब है प्रोष्ठोपवास। इसी तरह इसको चतुर्दशी में भी लगाना चाहिए। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास के दिनों में अपनी बाहरी चर्या कैसी होनी चाहिए? अगर अच्छी तरह प्रोष्ठोपवास व्रत का पालन करना हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन व्यापार नहीं, घर गृहस्थी का कार्य नहीं, नौकरी नहीं और अन्य और कोई भी कार्य ना करे। इन तीनों दिन बस अपना पूरा समय धर्म ध्यान में बिताए। अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो प्रोष्ठोपवास का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर उपयोग को हमने दुकान में या नौकरी में लगा दिया और प्रोष्ठोपवास हमने उपवास अलग करते रहे तो लंघन हो जाएगा, प्रोष्ठोपवास नहीं होगा। प्रोष्ठोपवास किया है तो वो पूरा टाइम मंदिर में, धर्म ध्यान में, अपने घर के धर्म कक्ष में ही गुजरना चाहिए। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास कितने प्रकार का होता है? श्रावकाचारों में प्रोष्ठोपवास 3 प्रकार का कहा गया है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम प्रोष्ठोपवास सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नवमी एकासन। अगर इतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं हो तो मध्यम प्रोष्ठोपवास अर्थात अष्टमी को उपवास। अगर इतनी भी सामर्थ्य नहीं हो तो अष्टमी को भी एकासन करे। इस तरह प्रोष्ठोपवास उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार का कहा जाता है। पंडित जी, आपने बताया प्रोष्ठोपवास में घर गृहस्थी का काम ना करें, तो फिर महिला को क्या करना चाहिए? उसे तो घर गृहस्थी का काम करना ही पड़ेगा। प्रतिमाधारियों की चर्चा है। अगर वे प्रतिमाधारी घर गृहस्थी वाले हैं तो अमूमन 40-50 वर्ष की उम्र वाले होते हैं, उनके बच्चों की शादी हो जाती है, या यो बहुत सारे लोग मिलकर एक परिवार में रहते हैं, सम्मिलित परिवार वाले होते हैं, तब इनका पालन होता है। अब सम्मिलित परिवार में 4 महिलाएं हैं, एक का प्रोष्ठोपवास है, 3 महिलाएं घर का काम करें। 2 प्रोष्ठोपवास है, 2 महिलाएं घर का काम करें। जो प्रोष्ठोपवास नहीं कर रही हैं उनका कर्तव्य होता है कि प्रोष्ठोपवास करने वाली से कह दें कि अम्मा जी, चाची जी, आप मंदिर जाइए, वहीं रहिए, हम सब हैं तो यहाँ, आप घर क्यों आती हैं, ताकि उनके उपवास करने की अनुमोदना का फल इनको भी मिल जाए। इसलिए महिला भी अगर चाहे तो अपनी व्यवस्था बना सकती है। उनको चाहिए सुबह मंदिर पूजा करे, सप्तमी के दिन लौट के आए, भोजन करे और फिर मंदिर चली जाए, और फिर मंदिर सप्तमी रहे, रात को सोने को आए, फिर अष्टमी और नवमी को एक मंदिर में फिर एकासन करने घर पे आए। इस तरह करेगी तो प्रोष्ठोपवास का उत्कृष्ट फल मिलेगा। प्रोष्ठोपवास कैसे करना चाहिए, अब श्लोक नंबर 152 में इसकी चर्चा हो रही है। मुक्त समस्तारंभ प्रोषद दिन पूर्ववासरस्यार्धे उपवासं गृह्णीयान् मम त्वमपोहाय देहादौ। मुक्त छोड़कर, समस्त माने संपूर्ण, आरंभ हिंसा जनित कार्यों को, घर गृहस्थी के, व्यापार आदि के कार्यों में जो हिंसा लगती है उसे हम आरंभी हिंसा कहते हैं, वह आरंभ है। तो कह रहे हैं समस्त आरंभ से दूर होकर, छोड़कर, प्रोषद के दिन के
प्रोषद वाला जो दिन है उसके पहले वाले दिन के आधे हिस्से में, क्या मतलब, प्रोषद का दिन है अष्टमी, उससे पहले का दिन है सप्तमी, सप्तमी के दोपहर भोजन करने के बाद से अब उपवास शुरू हो गया। अच्छी तरह समझ लें, प्रोषद दिन माने अष्टमी चतुर्दशी के पूर्व वासर पहले दिन, सप्तमी और तेरस के दिन उन आधे अर्थात उस दिन दोपहर से उपवासम गृहणीयान, उपवास को ग्रहण करे, स्वीकार करे। कैसे करे? ममत्वम अपहायो, ममत्व त्याग कर, ममत्व छोड़कर देह आदि सबसे, व्यापार, मकान, स्त्री, बच्चे आदि सबसे, और तो और अपने शरीर से भी ममत्व छोड़कर उपवास को ग्रहण करे। गर्मी बहुत है, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं। इसलिए लिखा ममत्व अपहाय देहादौ, शरीर आदि से ममत्व छोड़कर। फिर एक बार देखें, समस्त आरंभों को छोड़कर, अर्थात सप्तमी के दिन दोपहर सुबह पूजा करने गया, पूजा करके आया, भोजन किया और उसके बाद अब धार्मिक कार्यों में दिन भर लगा रहना है। व्यापार नहीं, नौकरी नहीं, घर गृहस्थी का काम, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, अब कुछ काम नहीं होगा। तो समस्त आरंभों से मुक्त होकर प्रोषद के दिन के पहले वाले दिन के आधे हिस्से से, चतुर्दशी का प्रोषद है तो तेरस के आधे दिन से उपवास को ग्रहण करे। कैसे? देह आदि से ममत्व को त्याग कर। अब मैं देह आदि, परिवार आदि, घर मकान, व्यापार से मैं ममत्व छोड़कर मैं प्रोषदोपवास ग्रहण करता हूँ, इस प्रकार ग्रहण करें। और फिर जब से प्रोषदोपवास लिया, सप्तमी की दोपहर से नवमी की दोपहर तक, अब अन्य तरफ से मन बिल्कुल हटा ले, अब एकदम सब परिग्रह से दूर। पंडित जी, प्रोषदोपवास करना किन किन जीवों के लिए आवश्यक है? पहली प्रतिमा में आवश्यक नहीं, दूसरी प्रतिमा में क्योंकि उसने शिक्षाव्रत ले लिए हैं इसलिए वो करेगा, और जघन्य करेगा तो भी कोई बात नहीं, पर करेगा ज़रूर। अष्टमी चतुर्दशी को उसे करना है, लेकिन थोड़ा अभ्यास रूप में है। अगर कभी न हो पाए तो कोई बात नहीं, अस्वस्थता आदि की दशा में। लेकिन अगर चौथी प्रतिमा है प्रोषदोपवास प्रतिमा, फिर तो उसको करना आवश्यक है, क्योंकि प्रोषदोपवास प्रतिमा धारण कर ली है। अब तो अष्टमी चतुर्दशी को अभ्यास रूप में नहीं, अब तो कार्य रूप में करना ही होगा। इसलिए चौथी और चौथी से ऊपर क्षुल्लक केलक सबको अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषदोपवास करना है। क्षुल्लक जी तो अष्टमी चतुर्दशी को आहार पे उठते हैं, कोई बात नहीं, आहार पे उठते हैं, पहले दिन का एकासन है उनका, अगले दिन का भी एकासन है और इस दिन का भी एकासन है। इस तरह उत्तम प्रोषदोपवास तो नहीं हुआ, लेकिन जघन्य या मध्यम तो हो ही गया। इस तरह उनका उस तरह करना भी ठीक है। पंडित जी, उपवास के दिनों में क्या व्रती कुल्ला मंजन कर सकता है? प्रोषदोपवास के दिन, जहाँ तक उपवास के दिन जहाँ तक कुल्ला करने का सवाल है, अगर बच्चे हैं 10-15 वर्ष के और उपवास करते हैं, उन्हें कुल्ला नहीं करना, क्योंकि वो क्या करेंगे, कुल्ला करते में पानी गटक जाएंगे, उनको नहीं करना। लेकिन जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनके लिए श्रावकाचारों में उपवास वाले दिन भी मंजन के द्वारा मुख शुद्धि करके मंदिर जाने का विधान कहा है। मैंने जब पढ़ा तो मुझे 3-4 श्रावकाचारों में ये वर्णन मिला। लेकिन यदि आपका पेट ठीक रहता है, आपके मुख में गंदगी नहीं है और आप मंजन करना आपको आवश्यक नहीं है, मुंह में बदबू नहीं आती है,
तो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने सारे शरीर को धोया है, उसी तरह आपने मुख शुद्धि की और मंदिर चले गए, कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में विधान तो है कि उपवास वाले दिन भी मंजन करके मंदिर प्रवेश करें, लेकिन मंजन शुद्ध होना चाहिए और जल है वो भी कुएं का पानी और उबला हुआ होना चाहिए। पंडित जी, स्नान करना भी तो आरंभ है, तो फिर वह पूजा के लिए स्नान करेगा या नहीं? छने पानी से, 1 लोटे पानी से स्नान कर लेगा, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करेगा, खूब मल मल के नहाए। लेकिन मंदिर जाना है, भगवान का अभिषेक करना है, तो क्या करेगा, 1 लोटा पानी लिया और 1 लोटे पानी से बस स्नान किया और मंदिर चला जाएगा। स्नान करने की ऐसी मनाही नहीं है। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास वाला घर में रहेगा या मंदिर में? आप खुद सोचो, परिणामों में पवित्रता घर में बनेगी या मंदिर में? मंदिर में बनेगी। मंदिर में बनेगी, मंदिर के साथ लगा हुआ कोई कमरा हो उसमें बनेगी, मंदिर के नीचे कोई रूम हो, कोई हॉल हो उसमें बनेगी। घर में नहीं बनती। घर में तो काम धंधा, कुछ न कुछ, किसी बच्चे का रोना पीटना, टीवी, गाना बजाना, लोगों का आना जाना लगा रहता है और उपयोग नहीं रहता। उपवास वाले दिन तो ऐसा होना चाहिए, रात को जब तक उसको नींद नहीं आए तब तक निरंतर धार्मिक उपयोग बना रहे। और अच्छी बात तो यह है कि सुनते सुनते सो जाए। कैसेट पे मेरी भावना लगा दे, बारे भावना लगा दे और लेट जाए और वो कैसेट सुनते सुनते नींद आ जाए। और जब प्रातः उठे तब से भजन शुरू हो जाए, ताकि माहौल एकदम धार्मिक बना रहे, अपने चित्त में पाप और कषायों का प्रवेश ही नहीं हो। इसलिए अच्छा तो ये है, जिस दिन प्रोष्ठोपवास है उस दिन मंदिर या मंदिर के बगल वाले कमरे में अपने घर को छोड़ के रहे। एक बार करके तो देखो कितना आनंद आता है। घर में क्लेश ही क्लेश, घर छोड़ने में आनंद ही आनंद। आपको मालूम तो पड़ेगा घर छोड़ के कैसा आनंद आता है। करके तो देखिए, जब करेंगे तो फिर आपको घर अच्छा ही नहीं लगेगा। पंडित जी, प्रोष्ठोपवास करने से क्या लाभ है? जिस दिन प्रोष्ठोपवास व्रती करेगा उस दिन आत्मा में विशुद्धि बढ़ेगी, सब झगड़ों से बरी हो गया, घर नहीं, दुकान नहीं, नौकरी नहीं, परिणामों की विशुद्धि खूब उस दिन बढ़ेगी, व्रतों में मजबूती आएगी। तीसरी बात, उस दिन निर्जरा बहुत ज़्यादा होगी। सुबह से शाम तक उपयोग धार्मिक रहने से महान पुण्यबंध होगा, जरा भी ढीलापन नहीं आएगा, आत्मविशुद्धि खूब बढ़ेगी उस दिन। इसलिए सामायिक के संस्कार को मजबूत करने के लिए ये प्रोष्ठोपवास इसीलिए तो बताया है। उपवास करने वालों के अपने चित्त में मजबूती बनी रहती है। कुछ लोग नियम लेने के बाद तोड़ क्यों देते हैं? इसलिए तोड़ देते हैं कि उन्होंने उपवास आदि का अभ्यास नहीं किया। अगर उपवास आदि का अभ्यास है, कितनी गर्मी पड़ो, कितनी सर्दी पड़ो, कुछ भी छुड़वा दो, वो कहते हैं मर थोड़ी जाएंगे, हमने तो 5-5 दिन का उपवास कर लिया। उपवास करने वाले व्रतों में बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए प्रोष्ठोपवास करने का बहुत फ़ायदा है। परिणामों में विशुद्धि, निर्मलता, व्रतों के धारण में दृढ़ता और मजबूती आती है, कष्टों को सहने की क्षमता बनती है, भूखे रहने का अभ्यास होता है। ऐसे अभ्यास के लिए प्रोष्ठोपवास करना बहुत ज़रूरी है। जो व्रती ना हो वो भी अगर चाहें तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखें, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा है। अन्य दिन का उपवास रखने की बजाय पर्व के दिन उपवास रखने से पुण्यबंध या निर्जरा ज़्यादा होती है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।